हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अपने ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर ली थी। सब्ज़ी वगैरह ना वो मैंने कट कर ली है और अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सुबह का मेरा यही काम पहले रहता है किचन का। सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनने ही रख देती हूँ और इसी टाइम पे ना बीच बीच में जो भी मुझे छोटे मोटे काम होते हैं तो वो कर लेती हूँ। तो चलिए बनाते अभी सब्ज़ी। तो ऑयल डाल दिया था मैंने और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और प्याज की सब्ज़ी। जो हरे प्याज होती है पत्तों वाली, उसको। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले सब्ज़ी वगैरह कट की और इसी बीच में ना समर्थ उठ जाता है तो फिर मुझे बीच बीच में ऐसे जाना पड़ता है। तो इस वजह से ना थोड़ा लेट भी हो जाता है कभी कभी। कभी कभी होता है कि वो साथ ही उठ जाता है, कभी कभी होता है कि वो सोता रहता है, तो फिर मेरा काम है वो आराम से हो जाता है। तो और यही टाइम है उसका ना सूसू पॉटी, मतलब पॉटी भी वो सुबह उठते के साथ ही 5-10 मिनट के अंदर कर लेता है। तो फिर उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। तो चलिए मसाले वगैरह सारा मैंने डाल दिए थे और वो अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए, लास्ट में नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के इनको बनने के लिए रख दूँगी। उसके बाद देखती हूँ कि क्या काम है, क्योंकि अभी क्लीनिंग वगैरह इतने अच्छे से तो हो नहीं रही है। और कर भी लेते हैं ना तो फिर दोबारा से वो गंदा हो ही जाता है, क्योंकि अभी घर में ना काम है वो ख़त्म ही नहीं हुआ। तो किचन का पहले मैंने सब्ज़ी बनने रख दी थी, आटा लगा के रख दूँगी। और जैसे कभी कभी रात को थोड़ा सा बच जाता है ना आटा, तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ, उसी का ही सुबह पराठे वगैरह वो बना लेती हूँ। बट आज तो नहीं था तो इस वजह से ना आटा भी लगा के रख दूँगी। तो जब भी मुझे पराठे वगैरह बनाने होंगे तो फटाफट से बना दूँगी। तो चलिए आटा है उसको भी मैं लगा के रख देती हूँ। और थोड़ा सा अगर टाइम हो ना, जैसे 10-15 मिनट आप पहले ही लगा के रख दो आटा, तो अच्छे से सेट हो जाता है और रोटियां भी ना अच्छी ही बनती हैं। और सुबह का जो टाइम है ना उसमें कंटिन्यू आप अगर काम करते रहो तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, अगर मैं रूम में चली जाती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, फ़ोन अगर मैंने ले लिया तो 15-20 मिनट कब चले जाते हैं, आधा घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए ना बस अपना ना कंटिन्यू काम में ही लगे रहो कुछ ना कुछ, तो काम भी ख़त्म हो जाता है और टाइम से ना आप फ्री हो जाते हो। नहीं तो जितना लेट सुबह में 1 घंटा, मतलब 10-15 मिनट भी ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आटा लगा के मैं रख के आ गई थी और बाहर का भी इतना है। और ये नीचे का जो भी फर्श है उस पे अभी तक साफ़ नहीं हुआ है वो, क्योंकि अभी बाहर का रह गया है, तो इस वजह से अभी करेंगे तो फिर दोबारा से गंदा हो जाएगा। बाकी अभी थोड़ा सा जब तक सब्ज़ी वगैरह बन रही है तो मेरे पास कुछ ऐसा करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा इसको ही साफ़ कर लेती हूँ इतनी देर में। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो क्लीन करनी हो रही हैं, क्योंकि वॉशरूम वगैरह है उसकी टाइल साफ़ करनी, तो वो पूरा मतलब काम उधर का हो गया है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें साफ़ सफाई है वो हो रही है और कुछ रह रही है अभी। बाहर का बालकनी वगैरह है ये करनी है, तो धीरे धीरे ही सारा काम है वो ख़त्म होगा। तो पहले मैंने वॉश बेसिन है उसको क्लीन कर दिया था, क्योंकि इधर का पोर्शन हो चुका है। और पूछ भी लिया था मैंने अंकल से कि कर दूँ, नहीं तो फिर दोबारा गंदा हो तो फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और रोज़ इसको यूज़ भी करते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ की टाइल है, शीशा है, ये मतलब पूरा ही गंदा हो रहा था। थोड़े थोड़े जो सफ़ेदी के छींटे होते हैं वो हो गए थे, तो इनको भी मैंने, टाइल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे भी मतलब ये भी अच्छे से साफ़ हो गया। और लोहे के जूना है ना उसी से ये छूटता है, नहीं तो काफ़ी मतलब टाइम लग जाएगा। या फिर मैं ब्रश से कर देती थी जो कपड़े धोते हैं, बट उससे इतने अच्छे से या जल्दी नहीं होता साफ़, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। और एक बार में ना कोई भी चीज़ इतने अच्छे से साफ़ नहीं होगी, क्योंकि इसको बार बार धोने से, और फ़र्श भी है ना बार बार पोछा लगाने से ही पहले जैसा होगा, क्योंकि वाइट वाइट से ना मतलब रह जाता है कितना भी आप क्लीन कर लो। तो अभी मैंने ये कर दिया था। और टाइल है इसके आसपास का जितना भी एरिया है उसको भी इससे साफ़ कर दूँगी। शीशे को मैंने लास्ट में साफ़ किया था, उस पर भी थोड़े बहुत ना इसके छींटे हो गए थे। तो अभी पूरा पूरा दिन हो जाता है काम करने में और इतनी थकान हो जाती है ना कि मतलब वैसे नींद रात को इतनी जल्दी आ जाती है, रात में भी और दिन में भी मैं सो जाती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम रहता है ना मेरे पास।
तो मैं डेली सोती हूँ। नहीं तो फिर ये रहता है जितनी भी आपने मेहनत की ना, अगर आप आधे घंटे 1 घंटे भी सो रहे हो ना तो इतनी थकान नहीं रहती। तो चलिए, जब तक मैंने उधर का जितना भी पोर्शन था साफ़ किया तब तक मेरी सब्ज़ी बन गई थी और उसको मैंने दूसरे बर्तन में रख दिया है। बाकी आज पानी भी आना था तो पानी भरना था आज मैंने, तो सारा पानी है वो भी भर चुका है पीने का। बॉटल्स वगैरह है वो मैं यहीं पे भर लेती हूँ और बाकी के जो बर्तन होते हैं वो वॉशरूम में रख के भरती हूँ। तो चलिए, अभी तक मेरा काम हो गया। समर्थ का मैंने दूध बॉईल कर लिया है, सब्ज़ी बना ली है और चाय भी मेरी बन चुकी है। रोटी मैंने बना के रख दी है लंच के लिए, अभी पैक नहीं किया, और पराठे बना दिए। और इसी में मैंने दूध गर्म किया था इसलिए इतना गंदा हो रहा है। तो रात का दूध बचा हुआ नहीं था इसलिए, नहीं तो रात का रहता है ना तो फिर मैं उसको वही दूध पिला देती हूँ। बट आज बचा हुआ नहीं था तो फिर आज जब पापा लेके आए तो उसको मैंने गर्म किया और समर्थ को भी मैंने दूध पिलाया है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। तो मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है और सभी लोग मतलब जा चुके हैं, पापा और हस्बैंड जा चुके हैं और सबका नाश्ता हो गया है। तो उसके बाद मैं सबसे पहले ना रूम को ही ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि समर्थ की ना फिर मालिश करती हूँ, फिर वो सो जाता है, कभी कभी सो जाएगा कभी कभी नहीं सोता। बट मैं पहले ही ना बेड है उसको कर लेती हूँ ठीक ठाक। और एक बारी तो इसको मैं ठीक कर चुकी थी, और जब भी वो खेलता है मतलब अकेला उसको बिठाती हूँ ना तो फिर उसके सामने ना चीज़ें हैं वो डालनी पड़ती हैं, नहीं तो वो टिकता ही नहीं है एक जगह पे। तो बेड को करके आ गई थी मैं ठीक, और उसके बाद आई किचन में तो बर्तन सारे पड़े हुए थे गंदे, तो उनको अभी मैं धो लिए हैं मैंने और अभी मैं उनको लगा रही हूँ। तो वैसे ना इनका पानी जब पूरा वो हो जाता है ना, सूख जाता है तो फिर अच्छा रहता है। बाकी इनमें पानी रहता है ना तो ये स्टैंड है ना इसमें तभी बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है ये। अच्छा मतलब इसमें काई वगैरह आ जाती है, बट मैं ज़्यादातर ना लगा देती हूँ तुरंत के तुरंत ही। बहुत कम होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए भी रखूँ। और छोटा किचन है तो इसलिए मैंने बास्केट वगैरह है वो नहीं ले रखी है। फिर जितना मतलब सामान हो उतनी जगह भी होनी चाहिए रखने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं लेती हूँ, यहीं पे ही स्लिप पे रख देती हूँ, तब तक पानी थोड़ा बहुत है वो हट जाता है। और इसके बाद अभी अंकल का हो गया था चाय पीने का टाइम। तो वैसे ना दीदी हमेशा बनाती हैं, बट आज ना मैं किचन में थी तो फिर मम्मी ने बोला कि चाय बना दो उनके लिए, तो बस साथ के साथ ही मैं चाय भी बना रही थी और अभी मुझे बस किचन करनी है। तो चाय मैंने दे दी थी और उसके बाद किचन है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, तो इतना मेरा काम कंप्लीट हो गया। और आज सुबह मॉर्निंग में ही मैंने ये जो बर्तन हैं मतलब डब्बे हैं किचन के, ये सारे मसालों के दाल के ये सारे धोए थे, क्योंकि जब मैंने किचन की क्लीनिंग की थी तो ये 2 कैबिनेट हैं ये रह गए थे, बाकी पूरी किचन की क्लीनिंग हो गई थी। तो आज मैंने टाइम निकाल के ये धो दिए और समर्थ की मालिश कर दी थी तो वो सो रहा है। और ये कपड़े मैं लेके आई हूँ ऊपर से, कल धोए थे, मतलब कल या परसों शायद धोए थे, लेकिन इनको फ़ोल्ड करने का ना टाइम ही नहीं मिला, पूरा दिन काम में ही हो जाता है। तो इस वजह से ना, और वो रूम क्लीन है तो मैंने वहीं पे ही छोड़ दिए, यहाँ पे लेके फिर इधर उधर से शिफ्ट होते रहते, इसलिए अभी मैं लेके आई थी। मैंने सोचा जब तक ये सो भी रहा है तो मैं कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और इसके बाद ये उठेगा तो इसको नहलाऊँगी और उसके बाद ना मेरा नहाना रह जाएगा, फिर मैं अपना नहाऊँगी, उसके बाद लंच वगैरह का टाइम हो जाएगा। आजकल यही हो रहा है कि काम करते करते ना लंच का भी टाइम हो जाता है। मैं पूरा दिन मतलब फ्री जब भी होती हूँ जब मैं लंच बना लेती हूँ कर लेती हूँ, फिर बर्तन वगैरह सारा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही 2 या 3 बजे तक फ्री हो पाती हूँ। अभी घर में काफ़ी सारा काम है। तो चलिए, आज का जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।